हिमाचल में बीजेपी विधायक विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया के रवैये और सदन में आर्थिक स्थिति पर चर्चा की इजाजत नहीं मिलने पर राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे। बीजेपी विधायकों ने राज्यपाल को बताया कि सदन के भीतर स्पीकर का रवैया तानाशाहीपूर्ण और विधायकों की भावनाओं को आहत कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, विधानसभा अध्यक्ष संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। स्पीकर हमेशा नियमों एवं परंपराओं के खिलाफ काम करते हुए सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बड़ा विषय अलग सा है, लेकिन दूसरा विषय जो है नियम शासन का विषय, सीधा विषय जो है वो प्रदेश में जो वर्तमान बीती स्थिति है, जो हालात खराब हुए हैं, उस पर चर्चा मांगी थी हमने। हम चर्चा के लिए तैयार थे। नियम शासन पर चर्चा करनी चाहिए थी। नियम बदलने की आवश्यकता क्यों महसूस की? उसी बात एक्सेप्ट कर लेते उसको। प्रस्ताव को अगर गंभीर हैं तो वो करना चाहिए था। आखिरकार देखिए, कंफ्यूज्ड हम नहीं है, खज्जल तो मुख्यमंत्री है। सरकार पूरी तरह से खज्जल हुई पड़ी है और खज्जल करने में उस पर विधानसभा अध्यक्ष का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष चर्चा मांगता है और साथ में उन्होंने देखिए इन सारी बातों को लेकर के पॉलिटिकल बातें वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ, साफ शब्दों में बात कह रहा हूँ कि हमारी बात छोड़िए, आप जनता के मुद्दे पर आइए। हर मुद्दे पर विधानसभा में हमने नोटिस दिए हैं, हर मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए हमने प्रश्न लगाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से विधानसभा का संचालन किया जा रहा है, विधानसभा में एक तरफा सारा सरकार के माध्यम से और अध्यक्ष महोदय के माध्यम से किया जा रहा है। आखिरकार आप विधानसभा के अंदर तो चर्चा को रोक पाएंगे, लेकिन हम लोगों के बीच में जाकर के जब चर्चा करेंगे तो उसको कैसे रोकेंगे? कल क्या रणनीति रहेगी सर? आगे की रणनीति कल सुबह 10 बजे फिर से विधायक दल की बैठक होगी। पिछले कई दिनों से हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे थे कि प्रदेश आर्थिक स्थिति से खराब हालत में गुजर रहा है और बार बार इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, कई सभाओं में कहा, कई कार्यक्रम में कहा, विधानसभा के अंदर भी कहा। और यहाँ तक कि विधानसभा के अंदर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मंत्री और सीपीएस 2 महीने तक अपना सैलरी और ऑनरेरियम जो है उसको विलंबित करेंगे, यानी कि दो महीने के बाद लेंगे। और स्वाभाविक रूप से इसकी गंभीरता को समझते हुए हम अच्छी तरह से जान सकते हैं कि प्रदेश का आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है। और आज 2 तारीख है महीने की, सितंबर की 2 तारीख है। सैलरी 1 तारीख को ही कर्मचारियों को और पेंशनर्स को पेंशन मिल जाती है, लेकिन बहुत लंबे समय, मुझे याद नहीं पहले कब ऐसा हुआ है, जबकि 2 तारीख होने के बावजूद भी अभी तक कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई और जो पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पाई। इसका मतलब क्या है कि जो हम कह रहे थे कि वो बात सत्य है कि प्रदेश में आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से हिमाचल दिवालियेपन की ओर बढ़ता जा रहा है।